एक 4000 का स्टॉक 8000 के आसपास चला जाता है एक साल में। तो यहाँ पर और वो स्टॉक को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा इंडिकेटर, जो इस इंडिकेटर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन अगर आपको दिखाई दे रही हो कि आप सोच रहे हैं कि 20 मूविंग एवरेज है या कोई मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये लाइन है जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप समझो कि अगर इस स्टॉक के हिसाब से मैं ट्रेड करता, सॉरी इस लाइन के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता, तो यहाँ से मैं पैसा बनाता कि नहीं बनाता, बना लेता, एक अच्छा सा बना लेता, एक अच्छा सा पैसा बना सकता था। तो इस लाइन के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो वीकली चार्ट पर लिया है, और उसके बाद में मैं मल्टीपल स्टॉक्स पर भी ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस इंडिकेटर से अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो कितनी आसानी से आप पैसा बना सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो में, तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देखो, इस लाइन को देखो, यहाँ पर ये बजाज ऑटो का स्टॉक है। अब यहाँ पर इस स्टॉक को कब बाइंग करना था, कब नहीं बाइंग करना था, ये सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। कि देखो, पहले तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि अगर आपको कहीं पर भी ट्रेड लेना है तो सबसे पहले ना ये भी देखना पड़ेगा आपको, ये लाइनें भी देखनी पड़ेगी कि ये लाइनें क्या कर रही है। उसके साथ में आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना मार्केट अधूरा है। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मान लो एक ये लगा दिया मैंने, यहाँ से एक जोन बना दिया, समझ में आ रहा होगा। ये हम बोले इसको एक रेजिस्टेंस बना दिया, जहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। अब इस बार इसने यहाँ से पार कर दिया है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पार किया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। इस स्टॉक में क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। करीबन 4500 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते थे। अब ये ज़्यादा पैसे वाला स्टॉक है, हम छोटे वाले में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 4.5 से अभी आप देखोगे तो ये चला कहाँ पहुँच चुका है, 8 के आसपास पहुँच चुका है। और कब पहुँच चुका है ये 4.5 के आसपास, कब था, करीबन अक्टूबर से लगा के सितंबर में कहीं पर ये यहाँ पर 4.5 के आसपास था। तो बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता था। चलिए और भी मैं दूसरे स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही नहीं कि हम लोग सिर्फ एक ही स्टॉक को देखेंगे, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें और, तो यहाँ पर SBI बैंक का ही ले लेते हैं हम लोग, सॉरी यस बैंक का आ चुका है। तो यहाँ पर यस बैंक को तो हम छोड़ेंगे। यस बैंक को अगर हम देखना पड़ेगा तो हमको बहुत पुराना चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हिंदुस्तान पेट्रो का चार्ट दिखाता हूँ मैं। हिंदुस्तान पेट्रो का चार्ट देखो, इस चार्ट को देखो। मेरा कहना क्या है कि जब कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे और इस लाइन को भी ब्रेक कर देती, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला एक रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, या फिर ये वाला एक रेजिस्टेंस हम समझ लें, या हम लोग ये लेटेस्ट ये वाला रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखो इसको कि जैसे इसने अपने रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, यहाँ से बार बार इस लाइन के ऊपर घूम रहा था, लेकिन इस बार इसने पहली बार यहाँ से एक तो यहाँ से हाई ब्रेक किया है, दूसरा यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक किया है। तो जब ये पहली कैंडल बनी, कौन सी पहली कैंडल, देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कि देखो यहाँ से ये पहली कैंडल बनी, हम लोग तो यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये स्टॉक इस लाइन पर आकर रुक रहा है। यहाँ से चला, वापस इस लाइन पर रुका, यहाँ से जब ये पहली कैंडल बनी तो यहाँ से मैं इसको देखकर बाइंग कर सकता हूँ। क्यों बाइंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसने किस पर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर जो लाइन दिख रही होगी ना, ये रेड लाइन, इस पर सपोर्ट लिया। और ये रेड लाइन कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। लेकिन यहाँ पर आप देखो, जैसे इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ से सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया। अगर इस पर अगर बाई करते आप तो ये 310 या 320 के आसपास यहाँ पे स्टॉक था। और अब हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यह कहाँ पर जा चुका है, तो यहाँ पर 500 के आसपास पहुँच चुका है। कहाँ पे, 500, मतलब करीबन अगर आप देखोगे तो 40% का यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अब ये लाइन कौन सी, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये ना कोई फंडामेंटल देखना पड़ रहा, ना कुछ नहीं देखना पड़ रहा, सिर्फ टेक्निकल ही देखना पड़ रहा है। आपका जो मेहनत का है वो बहुत कम हो चुका है, तो टेक्निकली देखना पड़ रहा है। टेक्निकली देखना है तो इतना ही देखना है कि मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कौन सा आगे जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इस जो इंडिकेटर है मैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ
वो इंडिकेटर कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एंकर्ड वीवेप है। कौन सी है? एंकर्ड। तो यहाँ पर एंकर्ड वीवेप है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो इसमें कोई सेटिंग नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपल सी जाके लगाना है और लगा के सीधे इसको अगर आपको किसी भी स्टॉक पर आपको देखना है तो आपको देखो वीकली चार्ट पर देखिए, डेली चार्ट पर देखिए, किसी भी चार्ट पर आप देखना चाहें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन कैसे देखोगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो। पहले तो यहाँ पर मैंने बहुत बार आपको प्राइस एक्शन समझाया है कि आप प्राइस एक्शन किस तरह से समझ सकते हो। प्राइस एक्शन समझाया है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा के आपको प्राइस एक्शन, पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन है क्या। पहले तो प्राइस एक्शन समझ लो, उसके बाद में यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना। तो यहाँ से प्राइस एक्शन क्या होता है, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि ये वाला हाई है, उसके बाद ये स्विंग 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 हाई है। तो यहाँ पर पहली बार इसने ब्रेक किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहली बार ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा जब ये मार्केट में ऊपर जाता है तब जाके आपको यहाँ पर पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मार्केट यहाँ पर इस पर आ चुका है तो यहाँ पर बाइंग कर दो, यहाँ पर बाइंग कर दो, यहाँ पर बाइंग कर दो। जब ये दोबारा यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक करके यहाँ से वापस से रिटर्न होता है तब जाके आपको यहाँ से बाइंग करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप इसी केस में अगर आप देखना चाहते हो प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन बताता हूँ मैं। ये देखो, ये हाई था, ये हाई है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हाई है, उसके बाद बात करें तो ये हाई है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाई ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, यहाँ से जाके आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा से यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको याद होना जरूरी होती है। तो यहाँ से किस तरह से इसने काम किया है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से इसको अगर आप किसी दूसरे स्टॉक्स पर भी लगाओ, चलो मैं दूसरे स्टॉक्स पर लगाता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो यहाँ पर IRB इंफ्रा पे हम चलते हैं। तो ये देखो, यहाँ से IRB इंफ्रा का चार्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो, अभी यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा IRB इंफ्रा को कब इसने बाइंग के लिए बोल दिया था। IRB इंफ्रा को यहाँ पर इसने बाइंग के लिए यहाँ पर ही बोल दिया था। अगर हम बात करें 2021 में ही बता दिया था इसने इसको बाइंग के लिए। लेकिन देखो हमारे पास में क्या है, हम कब बाइंग करेंगे, जब ये किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा था, बार बार यहाँ से फिसल रहा था, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप और भी जगह इसको देखना चाहें, जैसे NBCC का चार्ट देखना चाहते हैं, तो देखो यहाँ से मैं टाइम फ्रेम की, बहुत सारे लोगों को टाइम फ्रेम का पता नहीं होगा, हम टाइम फ्रेम कौन सा लगा रहे हैं। तो यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम भी लगा रहा हूँ मैं आपको, 1 मंथ का भी लगा रहा हूँ, वीकली भी लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको तो ट्रेड करना है डेली के टाइम फ्रेम में। तो डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक तो लाइन के ऊपर आ चुका है हमारा स्टॉक, क्या हो चुका है, यहाँ से लाइन के ऊपर आ चुका है। अब हमको चाहिए क्या, रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे थोड़ा सा, कि हमको कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, उसके बाद हमारा एंट्री हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ से मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ से मार्केट उसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। तो करीबन यहाँ पर अगर इसकी प्राइस देखें तो 50-54 के आसपास थी। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक जा चुका है 160 के आसपास, 160-170 के आसपास जा चुका है। तो कितना अच्छा सा मोमेंटम मिल रहा है आपको। अगर आप इसी चार्ट को थोड़ा सा वीकली कर लेंगे तो थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अब यहाँ पर देखो वीकली के हिसाब से अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं, या यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस बना सकते हैं, या यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो किधर भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हाई था, 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 ये हाई है, यहाँ से इसने हाई ब्रेक किया था यहाँ से। लेकिन हमको क्या करना है, हमको वही देखना है कि इस लाइन के ऊपर आए, इस लाइन के ऊपर आके कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करे, तब जाके हमको ट्रेड लेना है। तो यहाँ से एक बार जाएगा, फेल होगा, दूसरी बार से जाएगा जब ये सक्सेस हो जाएगा। अगर इसको और भी अगर आप चाहें तो मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो यहाँ पर। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो कितना आसान है। मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, उसके बाद ये हाई। तो यहाँ से देखो कितना एक जे कर्व, जो जे कर्व हो ना, ये है जे कर्व। यहाँ से देखो 50 रुपये से मार्केट सीधे
170 के आसपास पहुंच चुका है, तो इसको बोलते हैं जे कर्व। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो ये सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट वही आ रहा है, कुछ अलग चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सा पैसा बनाना है तो इसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस तरह से याद रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर इस तरह से आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको किसी में भी इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा चलो ये स्टॉक छोड़ देता हूँ मैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। देखो चेक करने में क्या जा रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने में क्या जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पर एनसीसी का स्टॉक है, ये देखो यहाँ से एनसीसी का अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो मंथली आप देखो, मंथली देखो ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद में ये हाई है, यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ है, हमारे इस लाइन के ऊपर है, हमारा यहाँ से क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेजिस्टेंस आपको देखो, हमारा जो रेजिस्टेंस था यहाँ से ये ब्रेक भी हो चुका है। तो हमारा एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, हमारा एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, हमारा एंट्री यहाँ पर हो जाना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 120 के आसपास से सीधे ये 215 जा चुका है, मतलब 100 रुपये यहाँ से बढ़ चुका है। और छोटे से टाइम फ्रेम में, जो कोई ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, 4-5 महीने में अगर आपको इतना डबल रिटर्न मिल रहा है तो क्या चाहिए। और भी अगर बहुत सारे स्टॉक्स, अगर मैं यहाँ पर MMTC का अगर दिखा देता हूँ, MMTC का, तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान सी हो जाती है। लेकिन यहाँ से अब MMTC का अगर हम देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ का आप देखना चाह रहे हो MMTC का, तो यहाँ से आप देखो इस लाइन के ऊपर कब आया, यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बार रेजिस्टेंस से ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए ये हाई भी था अपना, ये भी एक हाई था अपना, ये भी एक हाई था। तो यहाँ से इसने लाइन के ऊपर भी आ चुका है, यहाँ से एक हाई भी ब्रेक कर चुका है। तो इस एरिया में आप यहाँ पर 50 के आसपास में क्या कर सकते हैं, इसको बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।